हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल किड्स स्टोरीज पर। आज मैं आप सबके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है चंद्रशेखर आजाद की। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को हुआ। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति में रुचि थी। जलियांवाला बाग कांड के बाद सारे बड़े क्रांतिकारी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। 1920 से 1921 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उस वक्त उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। कोर्ट में जब उन्हें पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम, पता और पिता का नाम पूछा, तो इस पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। चंद्रशेखर के इस जवाब को सुनकर मजिस्ट्रेट चौंक गए और उन्होंने चंद्रशेखर को 15 दिनों तक जेल में रहने की सजा सुनाई। जेल में उन्हें अंग्रेजों ने बहुत पीटा। हर मार के बाद वो और सख्त बनते गए। जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने उनका स्वागत फूल और मालाओं से किया। अखबार में उनकी फोटो भी छपी थी। इसके बाद से लोग उन्हें आजाद के नाम से जानने लगे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया। उनके अंडर में 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटी। इस ट्रेन में फिरंगियों का पैसा जा रहा था। जो पैसा आजाद और उनके साथियों ने काकोरी में ट्रेन से लूटा था वह काफी था और वह पैसा अंग्रेजी हुकूमत का था। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए अंग्रेज खून देने और लेने दोनों पर उतारू हो गई थी। जिन लोगों ने ट्रेन को लूटा था उनको गोरे सिपाहियों ने खोज कर मारना शुरू किया। 5 उनकी पकड़ में आ गए। गोरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आजाद भेष बदलने में माहिर थे, तो एक बार फिर से अंग्रेजों से बच निकले। नंगे पैर विंध्या के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते चलकर वो जा पहुँचे कानपुर, जहां उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस काम में अब भगत सिंह भी शामिल थे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस जैसे उनके पीछे ही पड़ गई थी। वे सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड और असेंबली बम धमाके के बाद फरार होकर झांसी आ गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए, जिसमें ज्यादातर समय झांसी और आसपास के जिलों में ही बीता। इसी बीच उनकी मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना से हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोनों के बीच में दोस्ती का बीज डालने के लिए यही वजह काफी थी। चंद्रशेखर आजाद कई सालों तक उनके घर पर रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वो अक्सर एक कमरे के नीचे बनी गुप्त जगह, इसे तालघर कहा जाता है, इसी में छिप जाते थे। इतना ही नहीं, वे साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर प्लान भी बनाते थे। अंग्रेज सरकार के पैसे लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था। चंद्रशेखर के घर के हालात काफी खराब थे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी, जो पैसा उन्होंने लूटा है उसमें से कुछ रकम निकालकर वो घर पर भेज दें। इस पर आजाद भड़क गए और उन्होंने कहा, अगर मेरे माँ बाप आजादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। ब्रिटिशर्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़े थे। कई कोशिशें कर चुके थे आजाद को पकड़ने के लिए, लेकिन सब बेकार। रूप बदलने और चकमा देने में आजाद माहिर तो थे ही, उनकी काबिलियत के किस्से हर घर में बात करने का टॉपिक बना हुआ था। 27 फरवरी 1931 को आजाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे। मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। आजाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए आजाद के साथी ने उनसे गद्दारी की और आजाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी और अंग्रेज वहां फौज लेकर पहुंच गए और बाहर से पार्क को घेर लिया। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आजाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्तौल थी और गिनी चुनी गोलियां। वो लड़ते रहे, सिर्फ अंग्रेजों पर गोलियां दागी ताकि उनके साथियों को चोट न पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेजों को ढेर कर सकें। अंत में उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, जिसे उन्होंने अपने आप को मार लिया और जिंदा न पकड़े जाने की कसम को पूरा किया। जाते जाते वो एक शेर बोल गए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर